Good morning, students. Beta, we have already completed with chapter number 5 of your syllabus. That means out of 10 chapters, we have covered or completed 5 chapters. That means we have completed half of the syllabus. Now we are going to start with the second half of the syllabus. We are beginning with chapter number 6, that is social responsibility of business. What is social responsibility? अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, मतलब सोसाइटी की तरफ आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ बिजनेस मैन, एज अ बिजनेस, व्हाट आर योर ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स सोसाइटी, दैट इज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, अब हम देखते हैं कि ये होता क्या है एक्चुअली. देखिए, social responsibility of business refers to obligations to take those decisions and perform those actions which are considered desirable in terms of objectives and values of our society. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहता है कि जब आप अपने डिसीजंस ले रहे हो, जब आप अपने बिजनेस में चॉइसेस ले रहे हो, तो उन चॉइसेस को, डिसीजंस को क्या ध्यान में रखते हुए आपने लेना है कि वो सोसाइटी की वैल्यू को तो डिस्टर्ब नहीं करेंगी, या फिर सोसाइटी के डिजायरेबल टर्म्स या ऑब्जेक्टिव को तो डिस्टर्ब नहीं करेंगी. कुछ ऐसा तो मेरा बिजनेस नहीं कर रहा है, या कुछ ऐसा तो एज अ बिजनेसमैन मैं नहीं कर रही हूँ जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो या सोसाइटी की वैल्यूज को डिस्टर्ब करे. ठीक है, ये होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब अपने बिजनेस में आपको डिसीजन लेने से पहले ये डिसाइड करना है कि कहीं मेरा डिसीजन सोसाइटी को हार्मफुल तो नहीं होगा, सोसाइटी के लिए ऐसा तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ जो सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने की बजाय नेगेटिव इम्पैक्ट ले आए. ये होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब देखिए, एवरी बिजनेस शुड रिस्पेक्ट द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी एंड शुड ट्राई इट्स बेस्ट टू कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ दोज एस्पिरेशंस along with the objective of profit maximization. हर बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, सोसाइटी की जो एस्पिरेशंस हैं, मतलब जो सोसाइटी अचीव करना चाहती है, उसको ध्यान में रखते हुए ही अपना काम करें कि सोसाइटी की एस्पिरेशंस भी पूरी हो और साथ में जो उसका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, वो भी पूरा हो. मतलब मुझे अपना भी ध्यान रखना है, मुझे अपना प्रॉफिट भी कमाना है, साथ में मुझे सोसाइटी का भी ध्यान रखना है कि सोसाइटी के लिए मेरा कोई भी एक्शन हार्मफुल ना हो. दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. Okay, now social responsibility requires manager to consider whether their action is likely to promote the public good. क्या उनका एक्शन जो है वो पब्लिक गुड करेगा, मतलब सोसाइटी के लिए अच्छा होगा, या फिर टू एडवांस द बेसिक बिलीफ्स ऑफ आवर सोसाइटी, कि सोसाइटी की बेसिक बिलीफ्स को बढ़ावा देगा, या फिर टू कंट्रीब्यूट टू इट्स स्टेबिलिटी, एक स्टेबिलिटी लेकर आएगा हमारी सोसाइटी में, या फिर स्ट्रेंथ या हार्मनी लेकर आएगा. मतलब हर तरीके से एक पॉजिटिविटी जो लेकर आएगा मेरा डिसीजन, मेरा बिजनेस जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है वो स्टेबिलिटी लेकर आए, स्ट्रेंथन करे सोसाइटी को और ज्यादा कंट्रीब्यूट करे मेरा बिजनेस. यही चीजें सोचना, यही चीजें कंसिडरेशन में रखना while taking your business decisions is called your social responsibility towards business. Okay, now some examples जैसे दे रखे हैं. ITC has been socially active in the areas of agriculture, cultural, sports and pollution control etc. ITC जो कंपनी है बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है. आपने उसकी ऐड देखी होगी डाबर आंवला की, जिसमें विद्या बालन आती है. तो उसमें वो क्या बोलती है कि आपके परचेज का, आपके प्रोडक्ट का 1 रुपए जो है वो इन बच्चों की शिक्षा के लिए जाएगा, शिक्षा अभियान में. तो दैट इज ऑल्सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर कोई बिजनेसमैन अपना हॉस्पिटल चला रहा है, अपना ट्रस्ट चला रहा है, जिसमें वो लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट दे रहा है, फ्री में मेडिसिन प्रोवाइड करा रहा है, फ्री में टेस्टिंग फैसिलिटी दे रहा है, ऐसी बहुत सारी फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है, दीज आर ऑल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में काउंट होती हैं कि येस दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग समथिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी आउट ऑफ द प्रॉफिट दे आर अर्निंग, कि जितना पैसा वो कमा रहे हैं उसमें से वो कुछ पार्ट जो है वो सोसाइटी के ऊपर भी लगा रहे हैं. दैट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, the idea of social responsibility supposes that corporation has not only economic or legal obligation. आइडिया जो है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो इस चीज पे फोकस करता है कि हर कॉरपोरेशन की, कंपनी की सिर्फ इकोनॉमिकल और लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं होती हैं, बट
ऑल्सो सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी विच एक्सटेंड्स बियॉन्ड दीज ऑब्लिगेशंस। इन ऑब्लिगेशंस के बियॉन्ड भी कुछ होता है कि सोसाइटी की तरफ आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये इन सब चीजों के बियॉन्ड होता है कि आपको अपना काम तो करना ही है, अपना इकोनॉमिक मोटिव तो पूरा करना ही है, अपना लीगल मोटिव तो आपने पूरा करना ही है, साथ में आपने सोसाइटी को भी सर्व करना है, सोसाइटी में भी कॉन्ट्रीब्यूट करना है। दैट इज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स बिजनेस। Like Tata's participate in the rehabilitation of handicapped children. Tata contribute करता है in rehabilitation of handicapped children. That is also the social responsibility they are contributing. Microsoft Corporation donated 100 million, that is more than 450 crores for the containment of AIDS in India. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे क्योंकि आजकल हर कंपनी इन्वॉल्व होती है तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ। तो आपको ऐसे बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल्स हमारी सोसाइटी में मिलेंगे जो कंपनीज कंट्रीब्यूट कर रही हैं सोसाइटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ। ओके, सो काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिर्फ बहुत सारी टाइप की होती है जिसमें हमारी 4 आती हैं मेन। नंबर 1 इज योर इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट कर रहे हो। उसके बाद योर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप लीगली कंट्रीब्यूट कर रहे हो। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स क्या बताया था मैंने आपको, एथिक्स मीन्स व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जब आप उस वे में कंट्रीब्यूट कर रहे हो कि हर चीज सही कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी यू आर फुलफिलिंग टुवर्ड्स सोसाइटी। ओके, एंड द लास्ट वन इज डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 4 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनको हम डिटेल में करने वाले हैं कि काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी होती हैं। अब नंबर 1 इज इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बेटा? बेसिकली अ बिजनेस एंटरप्राइज इज एन इकोनॉमिक एंटिटी। बिजनेस एंटरप्राइज इकोनॉमिक एंटिटी है, मनी के लिए सर्वाइव कर रही है, एंड देयरफॉर इट्स प्राइमरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इकोनॉमिक। तो उनकी जो प्राइमरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी इकोनॉमिक होती है। दैट इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एज पर द नीड्स ऑफ द सोसाइटी एंड सेल देम एट द प्रॉफिट। दैट इज देयर इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भैया मुझे अच्छी गुड्स प्रोड्यूस करनी है, मार्केट में लेकर जानी है और प्रॉफिट पे, ताकि मैं भी सर्वाइव कर सकूं और लोगों को उनकी गुड्स एंड सर्विसेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट प्रोवाइड भी करा सकूं। ये मेरी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट इज माय लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जितने भी आपके लॉज बने हुए हैं सोसाइटी में, जितने भी गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हुए हैं, उन सबको आपने फॉलो करना है, आपके बिजनेस को फॉलो करना है, जो भी ऑब्लिगेशंस है वो आपको फुलफिल करनी है। Every business enterprise has a responsibility to follow the laws of the country. Example, timely and honestly payment of tax. ऐसा ना हो कि मैं टैक्स इवेड करूं, टैक्स कटाऊं, अपना छुपाऊं इनकम को, ऐसा कुछ नहीं करना है। टैक्स छुपाना मीन्स दैट आई एम नॉट फुलफिलिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। क्यों? क्योंकि मैं टैक्स अगर टाइमली पे करूंगी तो वो पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होगा, तो गवर्नमेंट उस पैसे को आगे सोसाइटी की डेवलपमेंट में लगाएगी, कंट्री की डेवलपमेंट में लगाएगी। So this is also one of the social responsibility which I am fulfilling, like fulfilling my legal responsibilities. Not to create pollution control करना है आपको, and so on. A law-abiding enterprise is socially responsible enterprise, and because the laws are meant for the welfare of the society. तो वो कॉर्पोरेशन जो लॉज को अवॉइड कर रही है, लॉज को फुलफिल कर रही है, फॉलो कर रही है, दैट मीन्स वो अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रही है। क्योंकि लॉज किस लिए बनते हैं? सोसाइटी की वेलफेयर के लिए। अगर आप उन लॉज को फुलफिल कर रहे हो बीइंग अ कॉर्पोरेशन या बीइंग अ कंपनी, बीइंग एन एंटरप्राइज, तो दैट मीन्स यू आर फुलफिलिंग योर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स बिजनेस। ओके, नेक्स्ट इज एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? दिस इंक्लूड्स द बिहेवियर ऑफ द बिजनेस फर्म दैट इज एक्सपेक्टेड बाय सोसाइटी, जो सोसाइटी से एक्सपेक्टेड है बट नॉट डिफाइंड बाय लॉ। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स मीन्स व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। लॉ नहीं बना हुआ उसका कि मुझे किसी के साथ गलत नहीं करना है, कोई लॉ नहीं बना हुआ, बट मुझे खुद को सोचना है कि भैया अगर मैं किसी को कुछ एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट प्रोवाइड कराऊंगी तो वो मैं गलत कर रही हूँ, उसका तो लॉ भी बना हुआ है इनफैक्ट। बट कोई ऐसी चीज जिसका लॉ नहीं भी बना हुआ फिर भी अगर मैं किसी के साथ हार्म कर रही हूँ, दैट मीन्स कि मैं एथिकली इनकरेक्ट हूँ, मतलब आई एम नॉट फुलफिलिंग माई एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। This includes the behavior of the business firm that is expected by the society but not defined by law. Example, respecting the religious sentiments of people. मतलब आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जो लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, जो धर्म को लेकर उनकी
सोच है, जो धर्म को लेकर उनका जो भी इमेजिनेशन है, जो भी उनका ट्रस्ट है, विश्वास है, उसको हर्ट करे किसी भी तरीके में, वो चीज मुझे नहीं करनी है। इसका लॉ नहीं बना हुआ, कोई मेरे अगेंस्ट केस नहीं कर सकता, बट स्टिल इट इज एथिकली इनकरेक्ट, तो मुझे ऐसा नहीं करना है। बीइंग द एंटरप्राइज और द कॉर्पोरेशन जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करता है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना है। एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स को मुझे यूज करना है। सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइजेस, दिस इज ऑल्सो एन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज योर डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब 3 तो हमने पढ़ी जिनको हमने नाम दिया, नंबर 1 इकोनॉमिक, नंबर 2 लीगल, नंबर 3 एथिकल। अब डिस्क्रिशनरी जो हम चौथी पढ़ रहे हैं, डिस्क्रिशन मतलब अपनी इच्छा पे, अपनी विल पे। दिस इज अ वॉलंटरी ऑब्लिगेशन। वॉलंटरी मतलब खुद से एक ऑब्लिगेशन है दैट अ बिजनेस एंटरप्राइज अज्यूम्स विदाउट एनी प्रेशर, जिसमें कोई प्रेशर नहीं है एंटरप्राइज के ऊपर, वो खुद से अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करती है। कैसे करती है? फॉर एग्जाम्पल डोनेशन टू अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। अगर आपने किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेट किया है, दैट इज योर डिस्क्रिशनरी। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपने डोनेट करना ही करना है, बट इफ यू आर डूइंग सो दैट मीन्स यू आर फुलफिलिंग योर डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, लाइक आप अर्थक्वेक या फ्लड के ड्यूरेशन में अगर आप हेल्प प्रोवाइड करा रहे हो, फूड प्रोवाइड करा रहे हो, ऐसी कोई भी फैसिलिटी अगर आप प्रोवाइड करा रहे हो, there is nothing like a burden on you, there is nothing like a pressure on you, like not an obligation for you कि आपको करना ही करना है, but still if you are doing so that means you are fulfilling your discretionary responsibility। discretion means अपनी will पे, अपनी इच्छा से, जो चीज मैं अपनी इच्छा से सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, कोई लीगल कुछ नहीं है, मतलब कोई प्रेशर नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, फिर भी मैं कर रही हूँ, दैट इज अ डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेनली हमने क्या पढ़ा? 4 काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिक, सोशल में 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इकोनॉमिक, लीगल और आपका एथिकल, एंड नंबर 4 इज योर डिस्क्रिशनरी। ये 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आती हैं, कि जो आपको सोसाइटी की तरफ अपनी ड्यूटीज पूरी करनी होती है। ओके, अब हमारी बहुत सारी जो सोसाइटी में ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, उनकी तरफ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। हम बहुत धीरे धीरे चलेंगे, बट धीरे धीरे इसलिए चलेंगे ताकि जो जो छोटे छोटे टॉपिक्स भी हो रहे हैं, वो छोटे छोटे टॉपिक्स आप साथ साथ पढ़ के चलो, साथ साथ क्लियर करके चलो। एंड वन मोर थिंग, नोटबुक्स बना रहे हैं तो नोटबुक्स में आपको बुक में से कॉपी नहीं करना है। छोटे छोटे टॉपिक्स हो रहे हैं तो पहले उन टॉपिक को लर्न करो, रिवाइज करो, समझो, उसके बाद आप उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करोगे खुद से। दैट इज लाइक अ सेल्फ रिविजन और अ सेल्फ टेस्ट। ओके, वो पर्पज है इस टाइम पे नोटबुक बनाने का। ऑल राइट एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।